हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट चैप्टर में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को, कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या है और इसमें कैसे हम इसका टेस्टिंग करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से। तो पहले डिस्कस करेंगे कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता क्या है, इसमें हम इसे क्या करते हैं, क्यों इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो भी टेस्ट डिस्कस किया है, वो चाहे वो टेंसाइल टेस्ट हो, आपका टॉर्सन टेस्ट हो, हार्डनेस टेस्ट हो, या जो शियर टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हमने डिस्कस किया है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका सैंपल होगा, जो वर्कपीस होगा, वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। वो आपका फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप वर्कपीस को यूज नहीं कर सकते हैं। बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होगा कि अगर आप सैंपल को, जो भी सैंपल है, वो आपका फेल नहीं करेगा, वो सैंपल आपका इंटैक्ट रहेगा, उसमें उसके साथ आपका कोई इनोवेशन नहीं होगा। तो ये आपका नॉन इन्वेसिव टेक्निक है कि जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को, स्ट्रक्चर को बिना फेल किए हुए आप टेस्ट कर सकते हैं। तो एनडीटी को हम डिफाइन किया है कि यूजेज नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स टू डिटरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ ए मटेरियल। कोई डिफेक्ट है आपके पास तो मटेरियल में, तो एनडीटी से, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से आप उसको कर सकते हैं। हम इससे क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट में, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें कुछ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है, क्रैक्स है, पेनिट्रेशन है, पंच है, तो उसका अगर आपको क्या करना है कि हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है, तो वो भी हम इस टेक्निक से कर सकते हैं। किसी का इंस्पेक्शन करना है, वहाँ पे अगर किसी वर्कपीस का, या उसमें आपको इंस्पेक्शन करना है, उसमें चेक करना है, टेस्ट करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर, विदाउट हार्मिंग द स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसमें हमारे पास है कि या तो हम विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, माइक्रोवेव टेस्टिंग है, थर्मोग्राफी कर सकते हैं, टैप टेस्टिंग है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स डिफ्रैक्शन है, एकॉस्टिक माइक्रोस्कोपी है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एकॉस्टिक इमोशन है, फिर अल्ट्रासोनिक मेथड्स है, फ्लक्स लीकेज टेक्निक्स है, आपका, फिर मैग्नेटिक मेजरमेंट्स है, फ्लक्स लीकेज टेक्निक्स है आपका, फिर मैग्नेटिक मेजरमेंट्स है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेक्निक्स है, लिक्विड पेनिट्रेट टेक्निक्स है या मेथड्स है, रे एप्लीकेशन मेथड्स है, एडी करंट टेक्निक्स है, एंड लेजर इंटरफेरोमेट्री या मेथड है। ये सब क्या डिफरेंट मेथड है आपका, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में है। तो फ्यू टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम 8-10 टेक्निक डिस्कस करेंगे इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में। बट इसका जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है, या नॉन डिस्ट्रक्टिव जो इवोल्यूशन हम करेंगे, उसको देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में या नॉन डिस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन में क्या करेंगे, फ्लॉ का डिटेक्शन करेंगे या इवोल्यूशन करेंगे, लीक का डिटेक्शन करेंगे, लोकेशन का डिटरमाइन करेंगे, डायमेंशन मेजरमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, मैकेनिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या है उसका, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, स्ट्रेन एंड डायनामिक रिस्पॉन्सेस मेजरमेंट देख सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको इवेल्युएट कर सकते हैं, किससे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, फ्लो डिटेक्शन कर सकते हैं, फ्लो का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, लीक का डिटेक्शन कर सकते हैं, लोकेशन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, डायमेंशनल मेजरमेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, एस्टिमेशन एंड मैकेनिकल एंड फिजिकल कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, स्ट्रेन एंड डायनामिक रिस्पॉन्स मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कर सकते हैं। अभी कुछ मेथड्स हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के, उस मेथड जो कि नाम है विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल मेथड, लिक्विड पेनिट्रेट मेथड, मैग्नेटिक मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, एडी करंट मेथड एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ये सब जो आपका 6 टेक्निक है वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और ये भी आपका हमें सिलेबस में कवर करता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। तो फर्स्ट टेक्निक है आपका विजुअल इंस्पेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, कोई माइक्रोस्कोप देख के, कोई छोटा माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपको देखना है तो हम उसको विजुअली देख के हम टेस्ट करेंगे, देख के फील करेंगे कि क्या उसमें कोई क्रैक्स है कि नहीं है, क्या कोई इसमें डिफेक्ट्स है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ओके है, और है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डिफेक्टिव आइटम में रख सकते हैं। दूसरा टेक्निक क्या है हमारा, लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड है।
तो इस पर हम क्या करेंगे, लिक्विड का फ्लो करेंगे। अगर उसमें क्या होगा कि लिक्विड को फ्लो करेंगे तो लिक्विड, अगर लिक्विड यहाँ पे रखेंगे तो कोई उसमें हम क्या करेंगे कि अगर क्रैक होगा तो उसमें क्या करेंगे, किसी टेक्निक से, चाहे एयर ब्लो करा के या किसी से हम क्या करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, जो भी इम्प्योरिटी होगा उसको पहले साफ़ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको आइडियली क्लीन कर लेंगे। आइडियली जब क्लीन होएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डाई को, तो या कोई लिक्विड अप्लाई करेंगे इस पर, और लिक्विड कितना अंदर, कितना वॉल्यूम जा रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटरमीडिएट क्लीनिंग करेंगे, यहाँ से रेस्ट को हम साफ़ कर देंगे। तो डेवलपर को अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, क्रैक का इंडिकेशन करेंगे कि क्रैक क्या है। तो डेवलपर को एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रैक का इंडिकेशन देख लेंगे कि क्या है क्रैक, किस तरह का क्रैक है, उसका क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है क्रैक का, वो भी मेजरमेंट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिक्विड पेनिट्रेशन टेक्निक में यूज करके हम क्या करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि कोई क्रैक है, कोई फ्लॉ है, तो उसका क्या क्वांटिटी मेजरमेंट है, क्या उसका कितना अमाउंट है, कि तो उसको भी हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, लिक्विड के वॉल्यूम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है वो डाई पेनिट्रेशन टेक्निक है। उसमें हम क्या करते हैं, जो सरफेस है उसको क्लीन करके उस पर हम क्या करते हैं, सरफेस है उसको हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करेंगे, उस पर हम डाई का इम्पिंजिंग करेंगे, उस पर डाई को हम क्या करेंगे, डाई को फ्लो लाएंगे उस पर, और जो भी आपका जहाँ पे भी कोई क्रैक्स होगा उसमें क्या होगा, डाई चला जाएगा, बाकी में डाई नहीं जाएगा। तो रेस्ट को निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे कि डाई कहाँ पे निट्रेट कर रहा है, और इसका कलर होगा, कोई रेड कलर का यूज करेंगे ताकि इसका विजुअलिटी ईजी हो। रेड कलर आपको ईजिली दिख सकता है, तो हम देख सकते हैं कि इसका क्लीनिंग के बाद कि कहीं पे अगर कलर रह गया डाई तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रैक है और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि द पार्ट इज मैग्नेटाइज्ड फाइनली मिल्ड आयरन पार्टिकल्स। तो हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल आयरन पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करते हैं, जो कि डाई पिगमेंट डाई कोटेड है उस पर कोटिंग किया हुआ हो, जो स्मॉल आयरन पार्टिकल्स है जो जिस पे कोटिंग किया हुआ होता है, उसको क्या करते हैं, हम मैग्नेटाइज करते हैं। और उसको क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करके हम यहाँ पे उसका मूवमेंट देखेंगे कि क्या है, उसका मूवमेंट क्या है। तो मूवमेंट अगर डिस्टर्ब होगा, हम यहाँ से उसका यहाँ पे अगर रखेंगे तो वो अगर फ्लो करेगा, उसका जो मूवमेंट होगा, दीज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज फील्ड। तो ये पार्टिकल क्या होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज फील्ड के अट्रैक्ट करेगा। इट विल कॉज क्लस्टर टू द फॉर्म एंड इंडिकेशन डायरेक्टली ओवर डिसकंटिन्यूटी। तो इसके जो मूवमेंट होंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका जो मूवमेंट होगा, पार्टिकल हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा वो आपका क्या होगा, मूव करेगा। मैग्नेटिक पार्टिकल क्या होंगे, मूव करेंगे। अगर वो मूव करेंगे तो उसका अगर मूवमेंट डिस्टर्ब होगा तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या है कि कोई ना कोई यहाँ पे क्रैक्स है या कोई ना कोई फ्लॉ है वहाँ पे। क्यों मूवमेंट डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई क्रैक्स होंगे तो उसके उनके पोल्स चेंज हो जाएंगे, पोल्स चेंज होंगे तो उसमें क्या होगा आपका, फिर उसमें क्या होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग बन जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस होंगे, उसके जो पार्टिकल के मूवमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस होंगे। तो जो पार्टिकल्स हैं वहाँ यहाँ पे मूव कर जाएंगे और यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे। उसके अमाउंट से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्वांटिफाई कर सकते हैं कि क्या है आपका जो क्रैक है उसका क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है आपका अमाउंट। इसका जो आपका इंस्पेक्शन है वो विजुअली कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, कोई इमेज लेकर आप इमेज लेके भी कर सकते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। ये भी सिमिलर टू मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल मूवमेंट हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं। यहाँ पे सिग्नल को जनरेट करते हैं और सिग्नल को क्या करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। सिग्नल को जनरेट करेंगे और इसमें क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। तो यहाँ पे कोई ट्रांसड्यूसर लगा हुआ रहेगा जो सिग्नल को जनरेट करेगा और रिसीव करेगा।
तो जो रिसीव करेगा ये ट्रांसड्यूसर जो रिसीव करेगा और जनरेट करेगा, तो जो जनरेट करेगा सिग्नल और रिसीव करेगा सिग्नल, दोनों अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ या सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दोनों अगर सेम होंगे तो बोलेंगे कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर सिग्नल के स्ट्रेंथ में या उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ रहा है, उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है, तो हम कह देंगे कोई ना कोई वहाँ पर डिफेक्ट है और वो उसको अकॉर्डिंगली हम क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर इंट्रोड्यूस इन ए मटेरियल एंड दे आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस, और फ्लॉज अगर कोई इन बिटवीन है तो रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी डिस्प्लेड वर्सेस टाइम, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्टर कैन विजुअलाइज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन शोइंग द डेप्थ ऑफ फीचर एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। नेक्स्ट हम जो टेक्निक यूज कर सकते हैं वो एडी करंट टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं कि कोई एक कॉइल लेते हैं, सोलेनॉइड कॉइल लेते हैं, तो कॉइल के थ्रू हम क्या करेंगे, साइन वेव का करंट फ्लो कराएंगे। साइन वेव का करंट फ्लो करेगा तो ये आपका क्या होगा, मूविंग करंट होगा। तो मूविंग करंट होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो कॉइल का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर कंडक्टर आएगा तो उसको कट करेगा, तो उसमें क्या होगा, एक एडी करंट जनरेट होगा, बट उसका नेचर अपोजिट होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओनली कंडक्टिंग मटेरियल का टेस्ट कर सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एडी करंट जो जनरेट होगा, तो जहाँ पे अगर जनरेट हो रहा है तो मतलब वहाँ पे सब कुछ ओके है, वो वहाँ पे कोई आपका डिफेक्ट नहीं है। जनरेशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो इसमें क्या करते हैं कि कॉइल अल्टरनेटिंग करंट हम फ्लो कराते हैं कॉइल के थ्रू और जनरेट कराते हैं ऑसिलेटिंग एडी आपका मैग्नेटिक फील्ड। इफ द प्रोब एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड आर ब्राउट क्लोज, तो ये क्या करते हैं, कोई प्रोब लाते हैं टू ए कंडक्टिंग मटेरियल, और क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एडी करंट जनरेट होगा, और एडी करंट जनरेट होगा तो इससे क्या होगा कि द एडी करंट फ्लो थ्रू द मेटल विल इन टर्न जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड विच विल इंटरेक्ट विद द कॉइल एंड इट्स फील्ड स्ट्रेंथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से क्या होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कहीं पे आपका मेटल का थिकनेस चेंज हो रहा है या कोई डिफेक्ट चेंज हो रहा है तो इससे क्या होगा, इंटरप्शन होगा, अल्टरेशन होगा एम्पलीट्यूड में या पैटर्न में, किसका, एडी करंट में। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसमें भी आपका क्या होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा या उसका जो एम्पलीट्यूड होगा या पैटर्न होगा वो चेंज करेगा, और वहाँ से हम कह सकते हैं कि वहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे कहीं डिफेक्ट है, वर्कपीस में कहीं डिफेक्ट है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो एडी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसमें अगर कोई अल्टरेशन होगा, कोई चेंजेज होगा, कोई वेरिएशन होगा, तो कह सकते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट है आपका, कोई वहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूटी जैसा कुछ है। तो एडी करंट में और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि द एडी करंट इंस्ट्रूमेंट प्लॉट्स चेंजेज इन द इम्पीडेंस, एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल। जो इम्पीडेंस का एम्पलीट्यूड होगा और उसका जो फेज एंगल होगा उसके में जो चेंज होगा वो क्या करता है, प्लॉट करता है, और जो ऑपरेटर होगा, जो ट्रेनर होगा, वो जो आइडेंटिफाई कर सकता है चेंज को। एडी करंट डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द पार्ट सो दैट द रीजन ऑफ हाईएस्ट टेस्ट रिजोल्यूशन। आप क्या करेंगे, जो डेंसिटी होगा वो सैंपल के पास हम डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे, तभी जाके हमारा जो वेरिएशन होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डेप्थ है आपका वो पेनिट्रेशन का एडी करंट का वो आपका क्या 37% होगा सरफेस वैल्यू पे। तो ये सब सारा कुछ पॉइंट्स है जो कि हम एडी करंट मेजरमेंट में ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो हमारा रेडियोग्राफी है। उसमें क्या करते हैं, हम एक्सरे का इमेज बनाते हैं। जैसे कि हम एक्सरे देखते हैं, नॉर्मली एक्सरे कराने के लिए जाते भी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक्सरे जनरेटर होता है या रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करके हम क्या करते हैं, उसका इमेज बनाते हैं, एक्सरे बनाते हैं जो फोटोग्राफिक फिल्म होगा उस पर, और उससे हम क्या करते हैं, कोई भी डैमेज है उसको हम क्या करते हैं उसमें डैमेज को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि रेडिएशन जो होगा रेडियोग्राफी एक्सरे रे का या रेडियोग्राफी रे का, कोई दूसरा रे का, तो हाई एनर्जी ऑफ ए शॉर्टर वेवलेंथ हम इसमें यूज करेंगे, और इससे क्या होगा कि रेडियोग्राफी करते हैं। देखते हैं और कुछ पॉइंट्स रेडियोग्राफी का। तो रेडियोग्राफी टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम एक्सरे मशीन का या रेडियो एक्टिव सोर्स का यूज करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन सोर्स है या कोई पार्ट है, इसमें जो ये आपका
आपका जहाँ पे डिफेक्ट है उसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हाई डेंसिटी फिल्म है, यहाँ पे देखिए इसकी इंटेंसिटी कम है, लेस एक्सपोजर हुआ है, यहाँ पे मोर एक्सपोजर हुआ जो फिल्म होगा। जिस फिल्म पे आपका जो आपको फोटोग्राफी फिल्म हुआ उस पर यहाँ पे इसका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है और बाकी में एक्सपोजर कम हुआ है। तो ज़्यादा हो गया मतलब वहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया एक्सपोजर, यानी कि यहाँ पे क्या आपका डिफेक्ट है। तो इसमें हम जो यूज़ कर सकते हैं आयरन मटेरियल को यूज़ करते हैं, कोबाल्ट को यूज़ करते हैं, तो या सीजियम को यूज़ कर सकते हैं। ये सब मटेरियल को हम रेडियोग्राफी में जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। The part will stop some of the radiation where thicker and denser area will stop more of the radiation. The radiation that passes through the part will expose the film and forms a shadowgraph of the part. तो इससे हम क्या करते हैं कि एक शैडो बन रहा है, जैसे कि ये शैडो बन रहा है और उससे हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जैसा हम टेस्ट करते हैं एक्सरे में। ये बहुत ही कॉमनली यूज टेक्निक है रेडियोग्राफी या रेडियोग्राफिक टेक्निक। The film darkness will vary with the amount of radiation reaching the film through the test object, where darker area encourage more exposure. Higher radiation intensity and lighter area indicates less exposure. Less exposure क्यों हुआ है? क्योंकि इसका यहाँ पे कोई थिकर मटेरियल है, यहाँ पे थिकर मटेरियल है तो लेस एक्सपोजर हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सपोजर आपका होगा। The variation in the image darkness can use to determine the thickness or composition of the material would also reveal the presence of any flaws, discontinuity inside the material. तो कोई फ्लोज है, डिसकंटिन्यूटीज़ है तो उसको भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफी का कुछ एडवांटेज है कि वो सरफेसेस और इंटरनल सरफेस पे भी चाहे इंटरनल में भी कोई डिसकंटिन्यूटी है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन में वेरिएशन है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं आप अगर इसको इट हैज़ ए वेरी फ्यू मटेरियल्स लिमिटेशन, सब मैक्सिमम मटेरियल्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। हिडन एरिया का इंस्पेक्ट करना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर कोई पार्ट का प्रिपरेशन नहीं है डायरेक्टली आप जाके मेजर आप टेक्निक यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कोई पार्ट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं। परमानेंट टेस्ट है, रिकॉर्ड इज ऑब्टेन आपका हो सकता है। इसका पोर्टेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, आप उसको पोर्टेबल कर सकते हैं गामा रेज सोर्सेज यूज़ करके। इसके कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस है जैसे कि ये हजार्डस है, हाई डिग्री ऑफ स्किल पर्सन चाहिए इसको क्योंकि बहुत ही हजार्डस है। अगर एक्सपोजर कहीं रॉन्ग पोजीशन पे हो गया तो आपको क्या होगा कि डिजीज हो सकते हैं, इलनेस हो सकते हैं, आपको इरिटेशन हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं। इसमें एक्सरे सोर्स यूज करते हैं तो इसमें आपको क्या करना, आपको एक बहुत ही अच्छा से केयर करना पड़ेगा, आपको इसको सावधानीपूर्वक यूज़ करना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा, हाईली डायरेक्शनल होगा, ये जिस डायरेक्शन में यूज़ करेंगे उसी डायरेक्शन में होगा। डेप्थ ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉट इंडिकेटेड, डेप्थ कितना है क्योंकि आपका 2D इमेजेस बनेगा तो इससे आपको डेप्थ नहीं पता चलेगा। तो ये कुछ आपका क्या है, आप ये डिफेक्ट्स डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया रेडियोग्राफी का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन को। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ये सिमिलर टू आपका रेडियोग्राफी है, इसमें भी हम क्या करते हैं एक्सरे यूज करते हैं। द एक्सरे शुड बी सेक्युलरली रिफ्लेक्टेड बाय द आयंस इन एनी वन प्लेन। तो इसमें क्या करते हैं एक्सरे का डिफ्रैक्शन करते हैं, तो नाम से ही एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, इसमें हम एक्सरे का डिफ्रैक्शन करेंगे और बाकी फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा फार्मूला है उसका यूज करेंगे और एक्सरे डिफ्रैक्शन देख लेंगे। ये रे का मूवमेंट हो रहा है और ये रे देखिए डिफ्रैक्ट यहाँ से ये डिफ्रैक्ट हो रहा है आपका, यहाँ से इसका इस यहाँ पे किसी एटम्स पे या किसी पार्टिकल्स पे आने के बाद क्या है इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, पाथ को चेंज कर रहा है। तो एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा फार्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो लाइट है उसका हमें लैम्डा पता होगा, इसकी आपका जो वेवलेंथ है वो पता होगी, हमें वेवलेंथ पता होगा, एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे और अगर डी नोन है तो डी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई इम्प्योरिटी है, कोई वहाँ पे फ्लॉ है। तो ब्राग्स कंडीशन में इसको ब्राग्स लॉ बोलते हैं और इसमें एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा ये आपका ब्राग्स लॉ है। यहाँ पे एन लैम्डा हमें नोन होगा क्योंकि जो रेडिएशन होगा उसकी नंबर्स हमें पता होगी। तो ब्राग्स लॉ यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि ब्राग एंगल इज द जस्ट
हाफ ऑफ द टोटल एंगल, 2 थीटा जो एंगल होगा टोटल एंगल होगा, ये जो टोटल एंगल होगा उसका हाफ जो होगा वो ब्रैग एंगल होगा, बाय विच द इंसिडेंट बीम इज डिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट बीम जिससे डिफ्लेक्ट करेगा उसका हाफ जो एंगल होगा वो ब्रैग्स एंगल होगा। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेक्शनिंग द क्रिस्टल इनटू प्लेन्स। जो हमें क्या करेंगे इसमें प्लेन्स में इसको क्या करेंगे हम सेक्शनिंग करेंगे। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट प्लेन्स में हमने सेक्शनिंग किया है, और सेक्शनिंग करके हमने क्या किया है, तो 2 डिफरेंट वेज है, या तो हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं उसको इस तरह से इंक्लाइंड वे में हम क्या कर सकते हैं उसको सेक्शनिंग कर सकते हैं। तो ब्रैग्स लॉ यूज करके एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, डी या थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डी पता है तो थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा नोन है तो डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर सकते हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एडजॉइनिंग प्लेन्स, 2 जो पाथ डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हो जाएगा 2D साइन थीटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टेक्निक का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके मटेरियल के अंदर कोई कैविटी है, कोई इम्प्योरिटी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल का कंपोजिशन देख सकते हैं, क्योंकि जो भी डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट आपका कंपोनेंट्स होंगे, उसके एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या आपका क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि ब्रैग्स लॉ यूज़ करके मटेरियल का कंपोजिशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखा, हमने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स देखा, चाहे वो विजुअल इंस्पेक्शन हो, आपका डाई पेनिट्रेशन हो, एक्सरे डिफ्रैक्शन हो, रेडियोग्राफिक हो, या एडी करंट मेजरमेंट हो, या मैग्नेटिक पार्टिकल्स टेक्निक्स हो। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखा जो कि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर 3 का। इस तरह से हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।